क्या यार, मैं तो हैरान। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फर्स्ट क्लास है हम लोगों की साइंस पर। एक बेहतरीन और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसको माना गया है उसमें से एक साइंस। वो साइंस एक बहुत बड़ा अपने आप में एक डोमेन है। बहुत सारी ब्रांचेस इसकी अवेलेबल हैं जिसमें हम आज के टाइम स्टडी करते हैं, बट हम 10th के लेवल से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन बनती है, जनरल डेफिनेशन ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन ये हमारे सामने है। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा महंगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड बिल्कुल यूज ना करके सिंपल बताया गया है कि सिस्टमेटिक स्टडी है। किन चीजों की सिस्टमेटिक स्टडी है? स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर किसका भाई? फिजिकल वर्ल्ड का और नेचुरल वर्ल्ड का। किसके थ्रू? क्या टूल्स है? पहली चीज ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड थिंग इज एक्सपेरिमेंट, जो हम करते हैं। तो दुनिया को समझना है, दुनिया इस वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड ये काम कैसा करता है, इसको समझने की हमें कोशिश करनी है। तो एक बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये ऑब्जर्वेशंस कैसे होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, और हम इसकी हेल्प से किस तरह से इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल देकर मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है बच्चों। तो यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, फोर्स, मोशन और इंटरेक्शन बिटवीन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फोर्स का एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, इन सब चीजों की जो स्टडी करते हैं वो हम साइंस में बेसिकली करते हैं, है ना। तो अब इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें बायोलॉजी भी है, इसमें फिजिक्स भी है। तो एक तीनों तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये अपना आप में एक और बेहतरीन उसको क्रिएट करता है। जो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में चलता है, एक एक होलिस्टिक ओवरव्यू हमारे को ये प्रोवाइड करता है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेकर मैं बात करता हूँ। फोटोसिंथेसिस तो हम सभी जानते हैं, है ना। और जिसको अभी नहीं भी पता है तो उसके लिए भी हम सिंपल आसान तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि एक प्लांट है और सनलाइट आ रही है, और सनलाइट जैसे ही इंसिडेंट हमारी होती है लीफ पर, तो एक इंटरनल प्रोसेस होता है फूड बनना, पौधों का अपना खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारे पास जो नेसेसरी कंपाउंड हो हैं या फिर नेसेसरी जो मटेरियल है वो हमारे पास वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रेजेंस किसकी होती है भाई? सनलाइट की प्रेजेंस होती है। प्लांट के पास क्या होना चाहिए जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके? उसके पास होना चाहिए क्लोरोफिल। और जो प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं वो आते हैं आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो वो रिलीज कर देते हैं जिसको अदर एनिमल यूज कर लेते हैं, लेकिन ये जो ग्लूकोज है वो अपने खाने के लिए कुछ यूज कर लेते हैं और कुछ स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक होलिस्टिक प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। इन जनरल अगर हम बात करें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक, सिंपल बिल्कुल। अब इसमें ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसको थोड़े से केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बच्चों, तो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 6 मोल पार्टिसिपेट करते हैं वाटर के, 6 मोल पार्टिसिपेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तब कहीं जाकर हमारा 1 मोल बनता है ग्लूकोज का और 6 मोल बनते हैं ऑक्सीजन के। ठीक, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये केमिकल एस्पेक्ट हुआ फोटोसिंथेसिस का। अगर हम इसका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एस्पेक्ट क्या बनता है कि हमारे पास प्लांट लीफ है, यहां पर जो ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है ना, एक्चुअल में हमें जो कलर दिखाई देता है वो ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए एक लीफ है, ग्रीन है, तो वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि जो सनलाइट आ रही है उसने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है सिवाय ग्रीन लाइट के, और ये ग्रीन लाइट बाद में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, जिस वजह से हमारे को लीफ का कलर ग्रीन दिखाई देता है। तो बनता है कि ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड बाय लीफ एंड अदर कलर्स आर एब्सॉर्ब। सारे कलर एब्सॉर्ब हो रहे हैं सिवाय किसके? ग्रीन कलर के। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन। तो यहां पर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बन गया जो हम फिजिक्स की हेल्प से आसानी से समझते हैं।
चैप्टर नंबर 1 लाइट आपका है क्लास 10th में। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बायोलॉजी के पर्पज से इसको देखें तो सीधी सीधी बात है, बायोलॉजी में तो बहुत आप डीप में हम जा सकते हैं, बट ड्यू टू कमी है हमारे पास टाइम की, तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रेना, जितने भी वोकैब्स हैं सब हम बायोलॉजी में इसको हैंडल करते हैं। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट क्या, कि मान लीजिए आप लीफ को वाटर देना बंद कर दीजिए, क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? क्या लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड देना बंद कर दीजिए, उसकी सप्लाई कट कर दीजिए, क्या वो अपना खाना बना पाएगा? तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्रोसेस होंगे या नहीं होंगे। तो सारे ऑब्जर्वेशंस, सारे एक्सपेरिमेंट और उनको ध्यान में रख के जितने भी इंपेरिकल हमारे पास एक्टिविटीज हैं जिसको हम करके देख सकते हैं, हम आसानी के साथ साइंस को समझ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि इनके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसकी हम साइंस में हेल्प लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम इंपेरिकली प्रूव नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, बट उसके लिए एक थ्योरी है, उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें सटीकता के साथ उस पॉइंट पे पहुंचाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो आज का ये इंट्रो डेमो था, हमारा पहली क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।